एग्जाम फोकस भाई सौरभ। और आज हम पढ़ेंगे मगध एम्पायर के बारे में। देखिए, मगध एम्पायर से हम शुरू करेंगे और जाएंगे गुप्ता पीरियड, जिसको गोल्डन पीरियड कहते हैं। तो सबसे पहली बात, मगध एम्पायर जो है वो आता है हमारे आयरन एज में। आयरन एज जिसको कैटेगराइज करते हैं हम 1500 BC टू 230 BC। ओके। और इसके पहले जो आता है वो है ब्रॉन्ज एज। तो ब्रॉन्ज एज का जो समय काल है वो है 3000 BC टू 1500 BC। तो आगे बढ़ते हैं, मगध एम्पायर के बारे में जानते हैं। तो जो मेजर डायनेस्टी है मगध एम्पायर में वो है हरियंका डायनेस्टी, शिशुनागा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी और मौर्य डायनेस्टी। तो हरियंका डायनेस्टी में कुछ इंपॉर्टेंट रूलर जो आते हैं वो है बिम्बिसारा और अजातशत्रु। और शिशुनागा डायनेस्टी के फाउंडर खुद शिशुनागा रहे हैं, और जो इनके बेटे थे कल अशोका, ये इंपॉर्टेंट है। और नंदा डायनेस्टी जो है वो महापद्म नंदा, और जो फाइनल रूलर थे जो धननंद जिसको कहते हैं वो थे। और मौर्य डायनेस्टी, तो मौर्य डायनेस्टी में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा और अशोका। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूलर है। देखिए, पहला क्वेश्चन जो मैं बनाऊँ कहूँ वो यहीं से बन जाता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन डायनेस्टीज को अरेंज कीजिए। तो ये आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले हरियंका, फिर शिशुनागा, फिर नंदा और फिर मौर्य। तो आगे बढ़ते हैं और हरियंका रूलर्स के बारे में जानते हैं। तो हरियंका रूलर जो थे कहते हैं कि ये पहले रूलर थे मगध एम्पायर के। खैर, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बृहद्रथ डायनेस्टी थी इसके पहले, जिसको हराकर बिम्बिसारा ने हरियंका डायनेस्टी की स्थापना की थी। और जो मगध क्षेत्र है वो ईस्टर्नी उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ पार्ट्स ऑफ बंगाल और उड़ीसा, ये मिलकर बनाता है मगध का क्षेत्र। तो बिम्बिसारा जो थे पहले रूलर थे, और इन्हें 15 साल की उम्र में राजा बना दिया गया था। यह कहा यह भी जाता है कि हरियंका रूलर का जो शुरुआत था इसके इनके पापा बिम्बिसारा के पिताजी, जिनका नाम था भाटिया, उन्होंने शुरू किया था। पर जो मोस्ट एक्सेप्टेड आंसर है वो है बिम्बिसारा। तो आप बिम्बिसारा मानेंगे पहला रूलर हरियंका का। और जो इनके बेटे थे उसके बाद अजातशत्रु, और फिर उनके बेटे उदयभद्र, और फाइनली जो लास्ट थे किंग वो थे नगदसाका, जिनको शिशुनागा ने 430 BC में मारकर शिशुनागा डायनेस्टी की स्थापना की थी। तो हरियंका रूलर्स में सबसे पहले बिम्बिसारा पे हम फोकस करते हैं। तो बिम्बिसारा जो था मगध एम्पायर का जो पहला कैपिटल था वो था राजगृह, जिसको गिरिव राजा भी कहते थे, और आज के समय में इसे राजगीर बोलते हैं, जो कि बिहार में है। और इनका जो प्रोसेस था, जो इनका तरीका था अपना किंगडम एक्सपैंड करने का, वो था मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू। मैट्रिमोनियल अलायंस में होता ये है कि आप सामने वाले या दूसरे किसी जगह के राजा की बेटी से या उसके घर में आप शादी करते हैं, और एज अ डॉरी आपको लैंड मिलती है, और उस लैंड पे आप डोमिनेट करते हैं, आपके अंडर में आता है। तो इस तरह से जो बिम्बिसारा थे वो अपने किंगडम का एक्सपेंशन किए। उन्होंने कौशला कौशला जो कि जिनका अवध में कैपिटल हुआ करता था, जो अवध क्षेत्र के थे, वो उनसे उनकी जो बहन थी कौशला के किंग उस समय थे प्रश्नजीत, और उनकी बहन थी कौशला देवी। तो उनके साथ शादी करके उन्हें कौशला लैंड मिला, और फिर उन्होंने काशी शहर या काशी विलेज वहां पर बनाया था। तो बिम्बिसारा ने इस तरह से कौशला के साथ अपना मैट्रिमोनियल अलायंस से किंगडम एक्सपेंशन किया। उसके बाद उन्होंने सिर्फ यही तक नहीं, और भी थे, जैसे लिच्छवी प्रिंसेस के साथ, जो वैशाली के लिच्छवीज थे। वैशाली लिच्छवीज का कैपिटल हुआ करता था, और उनके साथ इन्होंने अपना मैट्रिमोनियल अलायंस क्रिएट किया। और उसके बाद फिर मद्र प्रिंसेस खेमा के साथ भी इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस क्रिएट करके अपना किंगडम का एक्सपेंशन किया। फाइनली इनके बेटे जो थे अजातशत्रु, वो थ्रोन पर आए। और अजातशत्रु ने जो उनका रूलिंग टाइम था वो था 493 BC टू 444 BC। और इन्होंने अपने पिता को कैप्टिवेट करके, इन प्रिजन करके, और उन्हें मारा था, और किंगडम या थ्रोन कवर किया था, थ्रोन ऑक्यूपाई करा था। तो इस घटना के बाद जब उन्होंने अपने पिता की हत्या की, तो जो प्रसन्नजीत थे कौशला के किंग, वो जो अपना लैंड जो एज अ डाउरी दिए थे बिम्बिसारा को, वो वापस चाहते थे गुस्से में। तो पर अजातशत्रु देने को तैयार नहीं थे। इसी के कारण कौशला डायनेस्टी और मगध एम्पायर के बीच में, मगध रूलर्स के बीच में फिर से लड़ाई हुई, अजातशत्रु और प्रसन्नजीत के बीच में। और फाइनली अजातशत्रु ने फिर से जीत हासिल की और अपना दबदबा कायम किया। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो अजातशत्रु बुद्ध और महावीर के समय में आए थे। तो इनका जो बुद्ध 563 BC टू 483 BC रहे थे, और इस समय अजातशत्रु भी मौजूद थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अजातशत्रु ने जो था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो था 483 BC में करवाया था,
पैट्रोनाइज खुद पैटर्न थे। और जो पहली बात थी कि विनय पिताका और सुत्त पिताका को कंपाइल किया गया था इस समय। तो सुत्त पिताका और विनय पिताका, सुत्त पिताका क्या है? सुत्त पिताका जो है वो जो बुद्ध की असल टीचिंग है वो बतलाती है, और जो विनय पिताका है वो जो रूल्स हैं जो गवर्न करती हैं मॉन्क्स और संघ को, तो उसके बारे में विनय पिताका में। तो इन दोनों को कंपाइल किया गया था राजगीर में 483 बीसी में। और फाइनली इन्होंने 16 साल की लड़ाई में जो लक्षबीज के साथ जो लड़ाई हुई थी, उनके 16 साल में फिर जीत हासिल की थी लक्षबीज के ऊपर। तो ये देखिए, ये है मगध, ये जो हरियाणा रूलर्स हैं उनके समय का ये रूलिंग रीजन है। और राजगिरी, जिसको राजगीर बोलते हैं, वो कैपिटल था। और मेट्रोपोलिटन अलायंस से इन्होंने ये कवर किया था कौशाम्बी और आगे का जितना भी रीजन है, वैशाली, तो कौशला किंग वगैरह को हरा कर। तो इस तरह से इन्होंने किंगडम एक्सपेंशन किया था। उदयभद्र, उदयभद्र को उदाइन भी बोलते थे। और पहली बार ऐसा हुआ था कि जो हरियंका रूलर थे या मगध एम्पायर में जो कैपिटल शिफ्ट हुआ था वो पाटलिपुत्र, जिसको पटना बोलते हैं। तो पहली बार उडाइन ने कैपिटल पटना शिफ्ट किया। इसके पहले राजगीर हुआ करता था। और इनके बेटे उसके बाद फिर थ्रोन पर आए, अरुंध अनिरुद्ध। और अनिरुद्ध ने अपने पिता उदयभद्र या उडाइन की हत्या की थी। और इनफैक्ट अनिरुद्ध की हत्या उनके बेटे मुंडा ने की, और मुंडा की हत्या नगद साका ने की। और इस तरह से धीरे धीरे जो हरियंका रूलर थे वो कमजोर पड़ते गए। और फाइनली जो उनके वॉइसरॉय थे शिशुनागा, नगद साका के, वो 430 बीसी में इनकी हत्या कर कर खुद थ्रोन कैप्चर कर कर शिशुनागा डायनेस्टी की स्थापना की। तो शिशुनागा डायनेस्टी सबसे पहले बात की ये वॉइसरॉय थे वाराणसी में नगद साका के, और इन्होंने हत्या की नगद साका की। फाइनली बनारस में स्थापित किया शिशुनागा डायनेस्टी। और ऐसा हुआ था कि मतलब जो लोग थे वो भी रिवोल्ट कर रहे थे हरियाणा रूलर्स के अगेंस्ट। और फाइनली जो शिशुनागा डायनेस्टी की स्थापना हुई। तो इनका जो कैपिटल था, दो कैपिटल था, एक तो राजगीर था और दूसरा कैपिटल जो था वो वैशाली हुआ करता था। तो कहते हैं पुराणों में ऐसा लिखा है कि ये अपने बेटे को जो थे वाराणसी में रूल करने के लिए दिए थे। और वहाँ का जो जितना भी अफेयर था वो उनके बेटे हैंडल करते थे बनारस से, और खुद वो राजगीर से राज करते थे। और कहते ये भी हैं कि इन्होंने मैक्सिमम रीजन अपने अंडर में कवर किया था। कुछ पार्ट आप छोड़ दें, जो मदुरई तमिलनाडु का साउथ का रीजन है, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, इतने जगह को छोड़ दे तो इन्होंने रेस्ट ऑफ इंडिया पर कैप्चर कर लिया था। तो आगे बढ़ते हैं। कल अशोका, तो कल अशोका जो है वो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को पैटर्नाइज किए और अपना कैपिटल फिर से राजगीर के बाद पाटलिपुत्र शिफ्ट किए। और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल इन्होंने जो ऑर्गेनाइज किया था वो था वैशाली में। तो वैशाली में कल अशोका ने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया, और ये हुआ था 383 बीसी में। तो ये भी याद करना है, 383 बीसी। और जो 10th रूलर थे इनके वो थे महानंदिन, और इन्हें इवेंचुअली महापद्मनंदा ने मार गिराया था। तो महापद्मनंदा, फिर उसके बाद नंदा डायनेस्टी शुरू हुई 380 बीसी टू 321 बीसी। और जो मेन रूलर थे वो थे उग्रसेना। तो उग्रसेना जो कहते हैं वो कहते हैं महापद्मनंदा को। और जो इनका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि इनके पास बहुत लार्ज आर्मी थी, और ये पहले नॉन क्षत्रिय एम्पायर थे। तो इसके पहले जितने भी एम्पायर आए थे वो क्षत्रिय थे, ये पहले नॉन क्षत्रिय एम्पायर थे। तो डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रियज भी इन्हें कहा जाता है। कहते हैं कि इनके पास 2 लाख इन्फेंट्री थी आर्मी, और 80,000 घुड़सवार थे सैनिक, और 3,000 से 6,000 के बीच हाथियां थी। तो इसी समय जो अलेक्जेंडर हैं वो अटैक किए थे। और अलेक्जेंडर को इस बात का एहसास हुआ कि जो सामने वाली आर्मी है धननंदा, जो आखिरी रूलर थे नंदा डायनेस्टी के, वो उनका इंतजार कर रहे हैं। और 326 बीसी में इन्होंने जो ब्यास नदी है उसके किनारे से वापस लौट गए, सिर्फ धननंदा के बारे में सुनकर कि उनके पास बहुत ताकत है। तो और उसके बाद फिर और अलेक्जेंडर के बारे में मैं एक बात और बता दूं कि वो खाइबर पास से आए थे। और उसके बाद जब वापस जाते समय 324 बीसी में उनका बेबीलोन में डेथ हुआ था, मारे गए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को फाइनली मारकर थ्रोन कैप्चर किए थे। तो ये रीजन नंदा डायनेस्टी का इतना फैला हुआ। तो थैंक यू गाइस, और मौर्य डायनेस्टी हम इसके बाद कवर करेंगे।
थैंक यू वेरी मच।